हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ए से एफ तक के 6 वेक्टरों का परिमाण तथा दिशा चित्र में प्रदर्शित है। जैसा कि बच्चों यहाँ चित्र में प्रदर्शित है, तो कौन सा कथन सही ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो दो वेक्टरों का जो योगफल होता है वो किस प्रकार से होता है बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए एक वेक्टर हमारा ए इस प्रकार से और दूसरा वेक्टर बच्चों बी इस प्रकार से मान लेते हैं। तो दोनों का जो योगफल होगा वो किस प्रकार से होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वेक्टर है बच्चों, अगर हमें दोनों का योगफल देखना है तो बच्चों ये जो पहला वेक्टर है उसके पूंछ से शुरू करेंगे बच्चों, दूसरे वेक्टर के आगे बच्चों नोक तक इस प्रकार से अगर वेक्टर ले जाएं इस प्रकार से, तो बच्चों ये जो होगा ये हमारा दोनों का योगफल हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों चार विकल्प दिए गए। अगर हम पहला विकल्प देखें तो ये कह रहा है कि बी धन सी बराबर एफ है, यानी तो बच्चों बी और धन सी बराबर एफ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं बी वेक्टर किस प्रकार है बच्चों। तो ये हमारा बी है। तो बच्चों बी वेक्टर इस प्रकार से नीचे की ओर है और बच्चों सी वेक्टर ये है हमारा बच्चों। तो सी वेक्टर इस प्रकार से है। तो दोनों का अगर योगफल देखें बच्चों तो बी के पूंछ से यहाँ सी तक आगे तक लाए बच्चों, तो ये हमारा बी धन सी हो गया। और एफ वेक्टर बच्चों इस प्रकार से, तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, तब बच्चों ये दोनों बराबर नहीं है और ये विकल्प हमारा गलत है। फिर बच्चों अगर हम बी विकल्प देखें बच्चों, तो बी विकल्प में कहा जा रहा है कि डी धन सी बराबर एफ बच्चों, डी धन सी बराबर एफ। तो बच्चों डी वेक्टर हमारा इस प्रकार से है और बच्चों सी वेक्टर इस प्रकार से है। तो अगर इसका योगफल देखें तो ये बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा डी धन सी, और बच्चों एफ जो है हमारा इस प्रकार से है। तो अतः बच्चों ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। फिर बच्चों सी विकल्प देख ले अगर हम, तो सी विकल्प है कि डी धन ई बराबर एफ। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं डी धन ई बराबर एफ। बच्चों ये डी वेक्टर इस प्रकार से हो गया हमारा और ई वेक्टर बच्चों इस प्रकार से है। तो बच्चों जब हम डी धन ई करेंगे बच्चों, तो यहाँ इस प्रकार से ये इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों डी धन ई। और एफ वेक्टर बच्चों भी हमारा इसी प्रकार से है। तो बच्चों यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों की दिशाएं और परिमाण इस प्रकार से बच्चों बराबर है। तो ये बच्चों हमारा सही विकल्प है। था बच्चों ये जो सी विकल्प है ये हमारा सही है। अगर डी विकल्प देखें बच्चों बी धन ई बराबर एफ, तो बच्चों ये जो हो जाएगा हमारा बी धन ई बराबर एफ। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, तो बच्चों ये हमारा बी है बच्चों इस प्रकार से और ई है बच्चों इस प्रकार से हमारा। तो बच्चों जो बी धन ई हो जाएगा, बी धन ई वो बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा और एफ हमारा इस प्रकार से। तो ये दोनों बच्चों बराबर नहीं आता बच्चों, ये डी विकल्प भी हमारा गलत है। तो इस प्रकार से बच्चों ये सी विकल्प हमारा सही है। यहाँ पर बच्चों डी धन ई, तो डी बच्चों इस प्रकार से और ई को अगर हम यहाँ पर प्रदर्शित कर ले बच्चों इस प्रकार से, तो इनका जो योगफल होगा बच्चों इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बच्चों एफ के बराबर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।